प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो कि 49th वर्कशॉप ऑन रेस्पिरेटरी एलर्जी डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट जो कि 1 से लेके 5 तारीख तक हुआ है, जिसमें हम लोगों ने फोकस किया है बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। अगर हम समझें तो अराउंड 30 to 40% of the people are suffering from some kind of the allergy in our country। तो इसके बारे में हम लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और इसकी वजह से कि एलर्जी को कैसे डायग्नोसिस करते हैं और स्पेशली रेस्पिरेटरी एलर्जी को कैसे डायग्नोसिस करते हैं, उसको डायग्नोसिस करने के बाद उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा 5 दिन का हम लोगों ने प्रोग्राम किया। इस वर्कशॉप में क्योंकि इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है कि एलर्जी टेस्टिंग को डायग्नोसिस करते हैं तो एलर्जी टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसमें प्रिक टेस्ट कैसे करते हैं, स्पेसिफिक आईजी कैसे करते हैं और एलर्जी टेस्ट करने के बाद हम अगर इम्यूनोथेरेपी देना चाहते हैं तो हम इम्यूनोथेरेपी कैसे देते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने, जितने भी डॉक्टर्स आए हुए थे, करीब 40 डॉक्टर्स ऑल ओवर कंट्री से आए हुए थे जो कि एमडी किए हुए हैं, या तो वो एमडी पल्मोनरी मेडिसिन में किया है उन्होंने, या तो एमडी उन्होंने पीडियाट्रिक्स में किया है, या तो ईएनटी में किया है। तो इस बार हम लोगों ने देखा है कि जो ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं ईएनटी के लोग, जो नाक कान गले के जो विभाग के डॉक्टर्स हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो एक एलर्जी राइनाइटिस नाम की बीमारी होती है जिसमें नाक से प्रॉब्लम शुरू होती है। नाक से प्रॉब्लम शुरू होती है, लोगों को छींक आनी शुरू हो जाती है, कॉमन कोल्ड होना शुरू हो जाता है और फिर गले में खराबी होती है और फिर सांस तक पहुंच जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट है 1 एयरवे 1 डिजीज, मीन्स कि हमारी नाक की जो एलर्जी शुरू होती है गले से होती है और छाती में जाती है। और ये भी देखा गया है कि जो भी एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, करीब अगर उनको हम ट्रीट ना करें, उनको हम रोकें नहीं वहीं पे, तो करीब 60 से 70% लोग ब्रोंकियल अस्थमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस जब बीमारी होती है तो उसी समय ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये जो डोमेन है एलर्जिक राइनाइटिस का, जनरली डोमेन है ईएनटी लोगों को। अब ईएनटी के पास मरीज जाता है, नज़ला जुकाम छींके, तो उसके बारे में कई दफ़े सर्जिकल ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी करते हैं, लेकिन कई दफ़े मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें फिर उनको नॉलेज बहुत ज़रूरी है जानना कि उसको हम डायग्नोस कैसे करें एलर्जी को और इम्यूनोथेरेपी कैसे शुरू करें। तो ईएनटी के लोग भी अब इसके बारे में जानते तो पहले से थे, लेकिन अब उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि इम्यूनोथेरेपी कैसे देना है, एलर्जी का कैसे डायग्नोसिस करना है। तो इस तरह से ये पूरे कंट्री में या विश्व में भी ईएनटी वाले लोग अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आगे आ रहे हैं। केवल एक क्वेश्चन सर, दिल्ली के लोगों में जनरली किस टाइप की एलर्जी ज़्यादा पाई गई है? जी, दिल्ली के लोगों में अगर आम पॉपुलेशन की हम बात करें तो आम पॉपुलेशन में देखेंगे कि हमें एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, फूड एलर्जी हो सकता है। तो इस तरह के लोग एलर्जिक फिनोमेना या पेट की कोई प्रॉब्लम एलर्जी हो सकती है। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जिसके बारे में जो मरीज हैं अपने अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। पोल्यूशन भी एक एलर्जी, पोल्यूशन की वजह से? पोल्यूशन से एलर्जी नहीं होती है, लेकिन जो पोल्यूशन से क्या होता है कि पॉलन काउंट अगर जो होता है, जो पॉलेंस होते हैं, तो पॉलेंस में जो एलर्जिनिसिटी होती है वो पोल्यूशन से इंक्रीज कर जाती है। मीन्स कि पॉलन हो गया और अगर मान लीजिए कि पोल्यूशन हो गया, जब दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी जो पॉलन की एलर्जिनिसिटी हो वो देखा गया है कि बढ़ जाती है। तो इसलिए जो मरीज एलर्जिक है वो पॉलन से एलर्जिक भी है, एलर्जिनिसिटी बढ़ गई तो पोल्यूशन बढ़ गया, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से देखा गया है। थैंक यू सर।